हेलो बच्चों, फिर और एक और क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। है कैसे, क्या सवाल है, क्या क्या चीजें दे रखी है और कैसे इसको हम सॉल्व करने का एक तरीका क्या होता है। ठीक है, तो जब भी आप सवाल लगाओ तो सबसे पहले पढ़ो उसमें क्या दे रखा है, क्या क्या चीजें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम सवाल को शायद आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यानी दो वर्ग है। ठीक है, क्षेत्रफल है उनके और दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग दे रखा है 117 वर्ग मीटर हमको दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो वर्ग के परिमाप का जो अंतर है, परिमापों का अंतर दे रखा है 12 मीटर। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है ना, तो कैसे करते हैं। आसान सवाल है, बहुत टफ सवाल नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हाँ आपके लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो दो वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, वर्ग आप जानते हो जिसकी जो भी चार साइड्स हैं, चार भुजाएं हैं। ठीक है ना, वो क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो एक वर्ग हमने बना लिया, एक ये बना लिया। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि चारों भुजाएं बराबर बने। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। एक हमने एक वर्ग बना लिया। ठीक है, क्लियर, सही बना है। ठीक, एक छोटा सा बना लेते हैं, ये वाला बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लिया, दो वर्ग बना लिए हमने। ठीक है, अच्छा, तो आप चाहो तो मतलब ऐसे बना सकते हो। ठीक है, स्केल से बना सकते हो नाप के। तो अच्छा, तो इस वर्ग का नाम दे देते हैं वर्ग नंबर एक। इस वर्ग का नाम दे देते हैं वर्ग। इसकी चारों साइड्स जो है वो इक्वल है। मतलब जो वर्ग होता है उसकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना, और इनकी एंगल है वो 90 होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको बेसिक चीजें हैं। ठीक है, हालांकि इससे रिलेशन नहीं, लेकिन वर्ग आपको पता होना चाहिए कि वर्ग होता क्या है। ठीक है, ये हमने वर्ग बना लिया, क्लियर। अच्छा, ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या किया, ये जो वर्ग है, पहला वर्ग है, दो वर्ग है, एक वर्ग ये है, एक वर्ग दो है। तो एक बड़ा एक छोटा है। ठीक है ना, क्लियर। तो एक्स मान ली है। ठीक है ना, तो इसकी ये एक्स है तो चारों एक्स हो जाएंगी, ये आपको पता होना चाहिए, चारों एक्स हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं जो होती है वो समान होती है, इसीलिए वर्ग है वो। बना लिया, ये हमने कर लिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं। ठीक है ना, ये वर्ग है तो इसकी भुजा हमने मान ली। ठीक है ना, ये वाला, तो एक है तो सारी हो जाएंगी वाई क्योंकि वर्ग है। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना हमने काम कर दिया। सवाल कैसे लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो वर्ग एक का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये जो वर्ग एक है, क्या लिखेंगे, वर्ग, ये मान लेते, माना कि भुजा x मीटर हमने मान ली। ठीक है, तो वर्ग एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है ना, भुजा क्या है, सूत्र भी लिखे देते हैं, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा क्या है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा, माना माना वर्ग दो की भुजा। ठीक है, वाई मीटर, तो वर्ग दो का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
वर्ग 2 का क्षेत्रफल, इसका भी भुजा स्क्वायर होगा, ठीक है ना, भुजा स्क्वायर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है y, तो y का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है, ठीक है ना। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग है ना, पहली कंडीशन क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में कह रहा है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल कितना है, जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले का एक्स स्क्वायर है, दूसरे का वाई स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमको किसके बराबर दे रखा है 117, है ना, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर चाहे तो 1 मान सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर वर्ग 1 जो हमने माना है का परिमाप, परिमाप मतलब तो चारों ओर की माप, x x x x 4 बार है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू भुजा होता है, सूत्र भी लिखे देते हैं, 4 गुणे भुजा, ये परिमाप होता है, 4 गुणे भुजा, 4 भुजा कितनी है x, ठीक है। तो यहाँ की ये दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वर्ग परिमाप कितना आ जाएगा 4x, 4 बार छोड़ दिया, ठीक है ना, मीटर आ जाएगा, परिमाप मीटर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे का निकाल लो, वर्ग 2 का परिमाप, 2 का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 इंटू भुजा, 4 ये और भुजा इसकी कितनी है y है, 4 y मीटर आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो यहां से भी एक सेकंड कंडीशन ये भी कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है, सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो, परिमाप का अंतर, यानी कि जो बड़ा वाला है और ये छोटा वाला इससे घटा दो, तो बड़े वाले का परिमाप कितना दे रखा है 4x निकला है, छोटे वाले का परिमाप 4y निकला है, ये किसके बराबर दे रखा है 12, ठीक है। अब यहां से 4 कॉमन ले लो, साफ साफ दिख रहा है, 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना 12, तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 12, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, यानी कि 4 एकम 4, 4 तिया 12, x माइनस वाई बराबर तुम्हारा आ गया कितना 3, इसको समीकरण नंबर 2 रख लेते, हमें अगर भुजा है, यही हमारा हो जाएगा कि पहले वर्ग की भुजा क्या है x है, दूसरे वर्ग की भुजा y है, x y के मान हमको चाहिए, तो कुछ कुछ ना कुछ करते हैं, चलो हम एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सूत्र आपको पता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर करते हैं, तो ये होता क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये होता है, ठीक है। और x माइनस वाई का मान हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 3, तो 3 रख देते हैं, 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे रखा है कितना 117, 17 दे रखा है माइनस 2x, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बराबर 117 वैसे रहेगा 117 माइनस 2xy, अब 2xy को इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, 2xy
ठीक है, 2x बराबर क्या आ गया 108 हमको मिल गया। ठीक है ना, ये हमको मिल गया 2xy। ठीक है, अच्छा तो एक अब हम क्या करेंगे, हमको x प्लस वाई का मान मिल जाए तो काम हो जाएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्लस 108 कितना हो जाएगा 8 7 15 और एक और यहाँ से दो, एक दो 225 आ गया। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर तुम्हारा कितना आ गया 225। तो यहाँ से हम निकालेंगे x प्लस वाई, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, इस पे अंडर रूट लग जाएगा 225। तो अच्छा इतना आ गया, तो इसका निकालो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये किसका होता है, ये तुम्हारा किसका होता है, किसका होता है, तुम्हारा होता है 15 का। ठीक है, यानी x प्लस वाई हमको कितना मिल गया 15 मिल गया। ठीक है, प्लस माइनस 15 भी होता है, मतलब कि यहाँ पे अगर देखा जाए इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर यहाँ पे प्लस माइनस एक्स का मान अगर निकालोगे तो प्लस माइनस 15 आएगा। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम x प्लस वाई बराबर माइनस 15 ले लेते हो तब भी हमारा क्योंकि निगेटिव आ रहा है ना, निगेटिव आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई निगेटिव होगा, कोई भुजा हमारी निगेटिव होगी, माइनस में होगी, तो x माइनस वाला हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हम कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, x प्लस वाई बराबर 15 वाला। ठीक है, यानी कि ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, कितने में रखे, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 इसको रख देते हैं, इसको समीकरण 3 रख देते हैं। और समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, 2 व 3 को हल करने पर, हल करने पर, तो हल करोगे तो लिख लो 2 3 को, x माइनस वाई बराबर कितना 3 है, ये समीकरण नंबर 2 है, और x प्लस वाई बराबर कितना है 15 है। साइन है ऑलरेडी क्या है, अपोजिट है, तो जोड़ दो, 2 3 को जब जोड़ोगे तो ये तो खत्म हो जाएंगे, तो x x कितना हो जाएगा 2x, ऐसे कर दो 2x, ये बराबर कितना आ गया 15 3 18, x बराबर कितना आ जाएगा 18 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 2 नीम 18, x किसमें रख दो, किसी में रख दो, एक में रखते हैं, x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर रखो, तो x का मान कितना निकला है 9 निकला है। समीकरण एक हमारा कौन सा है, x माइनस, समीकरण एक में नहीं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है ना ये वाला, 2 में रखने पर ये समीकरण 2 x माइनस वाई, x का मान कितना है 9 निकला है, माइनस वाई बराबर कितना 3, तो माइनस वाई बराबर 3, ये इधर आएगा तो माइनस का 9, तो माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 6, यानी माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो वाई बराबर कितना आ गया 6 आ गया। यही तो निकालने थे, एक वर्ग एक की भुजा x, ठीक है ना, तो वर्ग एक की भुजा कितनी आ गई, वर्ग एक की भुजा, इसका मान 2 की भुजा, 2 की भुजा, ये कितना आया, ये y माना था ना हमने, वर्ग 2 y मीटर, तो ये आ गया कितना 6 मीटर। ये तुम्हारा आंसर आ गया है। ठीक है, यही हमको निकालना था, तो आपका यही आंसर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आ रही हो, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप वीडियो को
जितना ज्यादा हो सके शेयर करो और कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, और लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।